नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। क्या लगाएगा? अरे तो मेरा क्या करूँ? क्या करेंगे? शिकायत नहीं दे सकते तेरे ऊपर। अरे बिल्कुल सही रहेगा, सूट सही नहीं होगा तो कार्रवाई होगा और सही तेरे को जो करना है। अरे जानकारी हम मांग रहे हैं, किया है करके। अरे इसका जांच करवाओगे जी, सीधी सी बात कराओ ना, तो ऐसा बोलो ना, मैं जांच करा। जनपद सीओ रुपेश पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो के वायरल होने के बाद संभाग आयुक्त ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इसके साथ ही एक लेटर भी अब वायरल हो रहा है जो दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर द्वारा जारी किया गया है। हैरानी की बात यह है कि लेटर जो जारी हुआ है वो 16 मई का है। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने ये लेटर जारी किया है मुख्यमंत्री के नाम और अनुशंसा की गई है एक विशेष अधिकारी की जो दुर्ग जनपद में आकर कार्यभार संभाले। लेकिन लेटर का जो डेट है वो 16 मई का है और घटना जो है 29 मई की बताई जा रही है। जब घटना घटी तो घटना के समय कुछ लोग वहां पर मौजूद थे और ये विवाद किस लिए उपजा, ये सारी जानकारी जानने के लिए हम वहां के सरपंच के पास जाएंगे। जी, नाम बताएंगे आपका? नंद कुमार साहू, सरपंच ग्राम पंचायत खाड़ा। थनौद में उस दिन जो विवाद हुआ था वो विवाद क्या है, किस जमीन के लिए, किस भवन के लिए उपजा? वो विवाद है मैडम, सामुदायिक भवन स्वीकृत हुआ था 22-23 में। उस टाइम मेरी पत्नी हुल्लीबाई साहू सरपंच थी पिछला में। तो उस टाइम हम लोग ने खुदाई किए तो उसी टाइम पुरान देशमुख ने जनदर्शन ने यहाँ कलेक्टर महोदय को शिकायत करता है पुरान देशमुख और क्या है, कोई पद पर है? और महामंत्री है बीजेपी का। जी हाँ, फिर बताएंगे आगे क्या हुआ? बीजेपी का महामंत्री है और वो शिकायत किए तो हम लोग भी मतलब अपना आवेदन दे के मतलब कलेक्टर महोदय से बात किए तो मैडम थी उस टाइम, तो उसने कहा कि यह स्कूल का जमीन भी है, सरकारी जमीन है और जो बन रहा है भवन वो गांव के हित में शासकीय है, कोई व्यक्तिगत भवन तो इसको बनाओ। तो मैंने उनको चालू करके 5th लेवल तक ले दिया। फिर शिकायत किया पुरान सिंह देशमुख ने, भाजपा महामंत्री हूँ कह करके तहसीलदार को रोकवाया। तो वो हमको आदेश दिया कि जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक रोका जाए। उनकी शिकायत पर स्टे मिल गया। जी, स्टे मिल गया और हम लोग रोक भी दिए काम। फिर हमारा वो स्टे खत्म हुआ था, हमने काम चालू किया और उसके बाद काम पूर्ण कर दिया। पूर्ण करने के बाद में हमारा जो सब इंजीनियर होता है मूल्यांकन किया और हम कलेक्टर से मांग किए कि हमको राशि, कार्य पूर्ण हो चुका है, राशि दिया जाए कह करके, तो हमको राशि दिवाली पहले मिल चुका है। स्टे हट गया था। स्टे हटने के बाद में हम लोग बनाए, उसके बाद पैसा मिला है हमको। पहले आप बना लिए, बाद में पैसा लिया। फिर क्या हुआ? तो इसका कहना है कि स्टे लगा था उसमें क्यों पैसा दिए, इसके साथ शायद आपके साथ हुआ होगा, मेरे को पूरा मालूम नहीं है, मैं घटना के समय नहीं था, लेकिन वायरल हो रहा है उससे पता चलता है कि उसी के कारण झगड़ा है। तो जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है रुपेश पांडे जी के ऊपर, तो इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? वो तो मतलब जैसा शासन का निर्देश है उसी के मुताबिक से हुआ है। मैंने जनदर्शन में दिया था। कार्रवाई को सही मानते हैं? सही मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं काम किया हूँ इनके आदेश के मुताबिक। जो इन्हें निलंबित किया गया है वो गलत है। वही पूछ रही, सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? गलत है, निलंबन को गलत मानते हैं। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से पहले से लेटर जारी हो गया है, नए अधिकारी को लाने के लिए अनुशंसा की गई है, अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है, तो कुछ ऐसा षड्यंत्र जैसा लग रहा है आपको? षड्यंत्र तो लग ही रहा है, क्योंकि वो पुरान देशमुख के पास से हमको पंचायत से, वो पहले उनकी भाई किरण भाई देशमुख सरपंच थी उस टाइम, कब 42,000 रुपये पंचायत से लेना है, 2 लाख रुपये वो सामुदायिक भवन बन रहा था उसका लेना है और 75,000 रुपये उनसे वसूल करना है। हमारा खेती भूमि का जो पुरान सिंह ले लिया है और नहीं दिया है उनका, तो इन्हीं सब ईर्षा द्वेष के कारण से मतलब हमारे में उनका थोड़ा सा मनमुटाव है उसी कारण से, क्योंकि हम लोग शासन का पैसा इसलिए वसूली करने के लिए निवेदन कलेक्टर महोदय करते हैं। 10 बार देने के बाद भी एक बार भी वसूली कार्यवाही शासन द्वारा नहीं किया गया है आज तक। वसूली नहीं हुआ है, न उसके पास वसूली करने का कोई ये जाता है, यही एसडीएम साहब के पास सब चीज रुका हुआ है। ठीक, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो स्कूल की है कि? स्कूल का नहीं है मैडम, नक्शा भले स्कूल बताता है लेकिन उसी जगह में उस पद में था सरपंच में उसका किरण भाई देशमुख, तब इन्हीं के द्वारा 2 भवन बनाए हैं, पीडीएस भवन और एक सामुदायिक भवन वहीं पर बना चुका है, बगल में हम लोग बना रहे थे खाली जगह में। ठीक है, नाम बताएंगे फिर से एक बार? नंद कुमार साहू, सरपंच ग्राम पंचायत खाड़ा। क्या नाम है आपका? लीलाधर निषाद, ग्राम पंचायत खाड़ा उप सरपंच। हाँ। जिस दिन सुशासन त्योहार लगा था, आप ये जो वीडियो चल रहा था, जब बहस हो रही थी, आप पर थे? नहीं था, मैं नहीं गया था।
तनौद नहीं गया। सुनाई दिया आपको क्या कैसे हुआ था? नहीं, जानकारी नहीं है मैडम उसके बारे में, घटना के बारे में जानकारी नहीं है। जो जमीन वाला मुद्दा सामने आ रहा है कि पहले से ही 2 भवन उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, जो खुद शिकायत करता है। क्या हाँ, बताएं? उन्हीं के द्वारा 2 भवन बनाया गया है। उसके बाद साइड पे हम लोग बनाए हैं भवन। मैं पंच था उस समय। अच्छा। तो अभी जो बोल रहे हैं कि स्कूल की जमीन है और एक और भवन बनाया गया, उन्हीं के द्वारा स्टे भी मांगा गया था। हाँ, मांगा गया था ना, इसे रुक कर चला था काम। अभी निलंबन की कार्रवाई हुई है सीईओ के ऊपर, रुपेश पांडे जी के ऊपर, कैसे देखते हैं? वो तो अब गलत लग रहा है। ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, रुपेश पांडे जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया है। वो बता रहे हैं कि जो कोर्ट का स्टे जो लगा हुआ था वो 1 जनवरी को ही हट गया था, जिसके बाद स्टे हटने के बाद वो जो पैसे हैं वो आगे इन्हें ट्रांसफ़र किए गए, इन्हें दिया गया और ये सारी बातें कलेक्टर महोदय के संज्ञान में थी, ऐसा दावा कर रहे हैं रुपेश पांडे जी। और साथ ही जो दूसरा लेटर, जो विधायक का लेटर है, जो अब सामने आया है, जिसमें 16 मई की तारीख लिखी गई है और ये सारी घटना बाद की है, तो कहीं ना कहीं रुपेश पांडे जी को ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र पहले से ही रचा गया था और जिसके तहत ये सारा वीडियो आया और वीडियो के बाद उन पर ये कार्रवाई हुई है। अब उनका कहना है कि अब वो न्यायालय की शरण में जाएंगे, न्याय के लिए अब कोर्ट का भी दरवाजा ये खटखटाएंगे और जो भी होगा, जो न्यायालय से आएगा परिणाम, उसे मानने की बात ये कह रहे हैं। फिलहाल निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से जारी हो गए, इन्हें निलंबित कर दिया गया है और प्रभार जो है सहायक अधिकारी को दे दिया गया है। फिलहाल जांच का विषय है और जांच के बाद सारी चीजें सामने आएगी कि आखिरकार हुआ क्या है। आम आदमी हमारा लड़ाई है, अरे हमको डरवाओगे जी आप हमको डरवाओगे, जेल ले जाओगे क्या? और डराना नहीं मेरे को, महामंत्री हो, मैं तो ऐसा कर दूंगा भाई। अध्यक्ष महोदय, ये क्या बोले मालूम है, ये क्या बोल रहे हैं मालूम, मेरा बहुत पहुंच है, तेरा क्या पहुंच है ना, हम जानते हैं। अरे ऐसा बोलो तुम, जनप्रतिनिधि को गलत जवाब देते हो तुम ना, हम तू आप बोले तू तेरा क्या कर रही है, मेरे को जेल ले जाओ, क्या लगाएगा मेरा? मैंने दूसरा नहीं किया, मेरा क्या लगाएगा? अरे तो मेरा क्या करूं? क्या करेंगे? शिकायत नहीं दे सकते तेरे ऊपर। अरे इसको जांच कराओ, सही रहेगा, सही होगा तो कार्रवाई होगा और सही नहीं होगा तो नहीं होगा। अरे जानकारी हम मांग रहे हैं कि मेरा तो हमने किया है करके, अरे इनका जांच करो, क्या लगाएगा? अरे तो मेरा क्या करूं? क्या करेंगे? शिकायत नहीं दे सकते तेरे ऊपर। अरे इसको जांच कराओ, सही रहेगा, सही होगा तो कार्रवाई होगा और सही तेरे को जो करना है। अरे जानकारी हम मांग रहे हैं कि तेरा तो हमने किया है करके, अरे इनका जांच करवाओ ना जी, सीधी सी बात कराओ ना, तो ऐसा बोलो ना, मैं जांच कराऊं करके। जी सर, बताइए आपके ऊपर निलंबन की कार्रवाई है, क्या है पूरा मामला, कैसे? ये मामला ग्राम पंचायत खाड़ा का है। ग्राम पंचायत खाड़ा में एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा था, जो कि शासकीय भूमि के खसरा नंबर 122 में था और 2015 से लेकर 2020 तक भी उसी शासकीय भूमि में एक पीडीएस भवन और एक सामुदायिक भवन का निर्माण तात्कालीन सरपंच जो थी किरण देशमुख ने कराया था, जिसके पति पुराण देशमुख के द्वारा ऑब्जेक्शन लिया गया और ऑब्जेक्शन टीएल में लिया गया। टीएल में कलेक्टर सर के निर्देश पर मेरे द्वारा उसकी राशि जारी की गई। उसी तारतम्य में 29 तारीख को एक शिकायत लेकर पुराण देशमुख समाधान शिविर में पहुंचा था और शिकायत समाधान शिविर में दिया जाना चाहिए था उसको, और वह जो शिकायत है जो मेरे विरुद्ध हो या सरपंच के विरुद्ध हो, उसमें जांच की कार्रवाई कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में या उनके निर्देश पे होनी थी। और वहाँ पर उसने आते साथ ही तू तड़ाक से बात करना चालू किया। मैंने उससे समझाने का प्रयास किया कि बात इज्जत से करिए, तो वो माना नहीं और उसी में क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। ये राशि कितने की थी सर? ये राशि 2 लाख की एक है। स्वयं पुराण देशमुख के ऊपर शिक्षा विभाग का जो भूमि है जिसमें धान की बुआई होती है, उसमें 75,000 रुपए का वसूली है। पंचायत के मद से 40,105 रुपए की वसूली उसकी पत्नी किरण देशमुख के ऊपर है। 52,000 रुपए की वसूली एमडीएम की है, वो और भी पूर्व सरपंच थे उनकी है। तो ये सारी वसूली की कार्रवाई हमने राजस्व के एसडीएम को 2021 में भेजा हुआ है
आज तक उसकी वसूली नहीं हो पाई है धारा 92 में, और ना ही वसूली की जा रही है उसमें। सर ये राशि कब की थी और कब तक इसको? ये राशि 2015 से लेकर 20 तक की थी, और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग के न्यायालय में ये अभी लंबित है और उन्हें ही वसूल करना है। 16 मई का एक लेटर वायरल हो रहा है जो विधायक जी के द्वारा लिखा गया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए 16 मई 2026 को विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी और की पद स्थापना के लिए दुर्ग जनपद में निवेदन किया है, और पुराण देशमुख जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंडा और निकुंभ के महामंत्री हैं, और विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। ये षड्यंत्र के तहत ही हुआ है, अन्यथा मेरे द्वारा जो कमिश्नर साहब के द्वारा मुझे जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और मेरे द्वारा जो जवाब दिया गया है, जिसकी प्रति आपको मैंने उपलब्ध कराई है, उसका अवलोकन करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें बलि का बकरा मुझे बनाया गया है। क्या मानते हैं ऐसा हुआ? ये मेरे 28 कारण था कि आपको भी अपोजिट से आपको अपने शब्द को पड़ेगा। ये मेरे 28 साल की नौकरी है, और 28 साल की नौकरी में मैंने कई जन समस्या निवारण शिविर, समाधान शिविर मैंने देखा है। उस दौरान इस 28 साल की नौकरी में कोई भी व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने पब्लिकली किसी को कोई अपशब्द कहे हैं। यहाँ पर बात इसकी है कि यह शिविर आम जनता के लिए है। आम जनता का तात्पर्य आम जनता, जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, और संगठन के लोगों का कार्य संगठन को आगे बढ़ाना है, ना कि आम जनता की बात को इस प्रकार से प्रस्तुत करना। और मैं भी एक अधिकारी हूँ और एक मानव भी हूँ। मेरा भी स्वभाव है कि मेरे को भी तब तक सहन करना है जब तक मेरे विरुद्ध कुछ ऐसा अमर्यादित, असम्मानजनक शब्द ना हो। उसने असम्मानजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। इस निलंबन को लेकर आप कहीं चुनौती देंगे या क्या आगे? निलंबन तो दंड है नहीं, निलंबन दंड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको चीफ सेक्रेटरी को मिलके, और चूंकि मैं संघ का पदाधिकारी हूँ, मैं जिला राजपत्रित अधिकारी संघ का अध्यक्ष हूँ, प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संघ का मैं सचिव और मीडिया प्रभारी हूँ, तो निश्चित रूप से अगर मेरे पदाधिकारी होने के बाद मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो मेरे बाकी जो सीओ हैं, एडीओ हैं, डीओ हैं, उनके साथ क्या होता होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।